हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महल कोचिंग क्लासेस। तो हम आज देखेंगे मोल कंसेप्ट। मोल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, उसे प्रूफ कैसे करना है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डोंट वरी, मोल्स कंसेप्ट के बारे में हम सब कुछ समझा देंगे। उसके पहले हम जो पिछले जो मतलब अपना जो मोल्स के पहले जो हम सीख कर गए हैं उसके बारे में थोड़े से जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सम बेसिक कंसेप्ट में ही आता है वो, लेकिन हम मैटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है वो मैटर से भी होता है, और सम जो जनरल बुक्स अपने स्टेट बोर्ड्स के उसमें भी यही से होता है स्टार्ट। तो मैटर का डेफिनेशन लिखा है, मैटर इज एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ डिफाइंड मास। उसके दो मैटर्स का और दो टाइप से प्योर सब्सटेंट एंड मिक्सचर सब्सटेंट है। और प्योर सब्सटेंट का दो टाइप से एलिमेंट एंड कंपाउंड्स दो उसके दो टाइप से है। और उसके साथ साथ प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी लिखी है और उसके एग्जांपल भी लिखे और मिक्सचर की भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखी है। वैसे ही प्योर सब्सटेंस की भी जो दो टाइप्स है और एलिमेंट और कंपाउंड, तो उसके भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मिक्सचर लिखा है वहाँ पे। मिक्सचर मतलब हम टी समझो, भेल वगैरह जो कुछ भी रहता है हम खाना वाना जिसे पकाते हैं वो भी एक मिक्सचर हो जाता है। हर एक कंपाउंड केमिकल्स वगैरह से तो हम मिक्सचर बनाते हैं। तो ये उसका एग्जांपल हमने भेल लिखा है, टी लिखा है। टी भी तो वही करते हैं, सबसे पहले तो लगता है हमें दूध, फिर चीनी वगैरह, तो सबसे बनाते हैं। मिक्सचर का टू टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट है और कंपाउंड है, और उस एलिमेंट का और थ्री टाइप्स है, मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। और एलिमेंट के जो तीन का टाइप्स है उसके और भी बहुत फुल फॉर्म में लिखा है, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। हम मॉलिक्यूलर स्टार्ट करना है, मॉलिक्यूलर कंसेप्ट। तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एंड उसकी एग्जांपल्स। तो यहाँ पर सबसे मेन यूनिट्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी नहीं होगा। तो यूनिट्स की डेफिनेशन लिखी है। उसको यूनिट और टू टाइप्स, यूनिट का टू टाइप्स होते हैं, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। ऑलवेज ट्राई टू टेक आंसर इज एसआई यूनिट। जब कभी भी आपका आंसर आए तो एसआई यूनिट में ही आना चाहिए। और नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन, एसआई यूनिट्स सब कुछ लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। लगा तो पॉज करके उसे ध्यान से आराम से पढ़िएगा, ज़्यादा कोई हमें जल्दी नहीं है आप लोगों को, मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर कंसेप्ट भी स्टार्ट करना है। तो ये सब कुछ पढ़ लीजिए डिटेल बाय डिटेल। मास का जो है यहाँ तक मैंने लिखा है, और उसके आगे जो लेंथ है उसका थोड़ा सा ही डेफिनेशन लिखा है मैंने। तो ये है हमारा लेंथ का डेफिनेशन। उसके आगे भी है बहुत बड़ा। तो लेंथ के एसआई यूनिट है मीटर में आता है, और सीजीएस यूनिट आता है सेंटीमीटर में। और लेंथ कन्वर्जन ये सबसे मेन और बेसिक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लेकिन कम से कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और ये है हमारा वॉल्यूम वगैरह, इसके सब कुछ पढ़ लीजिए आराम से। तो एक लंबी जो होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है, एक ऊंची जो हमारे 1 सेंटीमीटर है, और एक चौड़ी जो हमारी 1 सेंटीमीटर में आती है। तो ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है हमारा। पूरी डिटेल्स में हम बाद में समझाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले से मैं आपको बाद में बता दूंगी आराम से नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सबसे बेसिक और मेन होता है, और सबसे स्पेशल तो ये वाला होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये अगर नहीं होगा और फॉर्मूले अगर नहीं होंगे, फार्मूला मास का जो होता है वो अगर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इतना लर्न रखना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कंसेप्ट।
तो हमारा मोल कंसेप्ट है 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमारा जो 1 मोल है इज इक्वल्स टू 1A। 1A का मतलब होता है क्या होता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। NM का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर एटम्स। ओके, एवोगैड्रोस नंबर लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। हम इसे हाइलाइटर कर लेते हैं, क्योंकि हाइलाइटर करेंगे तो जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा आप लोगों के। तो चलिए हाइलाइटर कर लेते हैं। नोटबुक हो या बुक हो, लेकिन आपको सबसे मेन चीज़ों को हाइलाइटर करना ही है। अगर नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो 1 मोल का इज इक्वल्स टू जो 1 मोल होता है उसका हर वक्त 6.022 इंटू 10⁻⁻23 होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव लिखा है। हम देखेंगे आगे, और आगे दिया है इसका टोटल स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम। मतलब ये पॉजिटिव में लिखा है अपना +23, तो पॉजिटिव में लिखा है, यहाँ पर आकर पॉजिटिव किया गया है उसे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻+23 एटम्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पॉजिटिव आ रहा है, और उसके आगे क्या क्या है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, डेरिवेशन ऑफ ANU। अनु मीन्स एटॉमिक नंबर, एवोगाड्रोस नंबर वगैरह, एवोगाड्रोस नंबर है ये। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 + 10⁻23 एटम्स। मास ऑफ सब्सटेंस, मास जो होता है हम kg में उससे डिफाइन करते हैं। मैंने आपको कहा था पीछे, एक मिनट मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, कि पीछे मैंने जब आपको बताया था, कहा गया, हाँ ये यहाँ पर सब कुछ लिखा है, ये आपको सबसे ज़्यादा मेन करना है। यहाँ पर दिया हुआ मास जो होता है वो kg में डिफाइन करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पे kg में डिफाइन किया है हम लोगों ने। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसका हमने लोगों ने 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम्स लिया है, और नंबर ऑफ मोल कार्बन इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास ऑफ एटम्स लिए हैं, अपॉन में लिए हैं हम इन दोनों को इज इक्वल्स टू 12 ग्राम अपॉन मोल है, आई थिंक, हाँ अपॉन में आता है क्या, लेंथ में आता है, आई थिंक ऐसा है ये, जान दो, जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 12 ग्राम मोल लिखा है, तो हमें मोल्स लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है 1.992648 इंटू 10⁻+23। यहाँ पर अगर प्लस साइन नहीं भी दिया हो तो यहाँ पर प्लस ही आता है। अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, अगर देना चाहते हो तो दीजिए। तो ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपना 6.022 + 10⁻23। ओके, और हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है विथ, हमने उसकी डायग्राम्स निकाली, कैसे क्या होता है, क्या करना चाहिए। अगर मास ऑफ सब्सटेंस अगर नंबर ऑफ मोल्स में करना हो कन्वर्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए डिवाइड का ऑप्शन MM किया है हम लोगों ने, तो MM होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर मास में डिफाइन करना हो तो हमें इनटू करना है। ओके, और हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम में डिफाइन करना है तो हमें करना पड़ेगा इनटू, यहाँ पे साइन दिया हुआ है देखिए। और अगर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना, मतलब आंसर निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। ओके, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टी ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं उसे। एटम्स
जो एटम मॉलिक्यूलर जो है, हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब उसे अगर आंसर निकालना है तो हमें करना पड़ेगा इनटू, ये मेरा साइन गलत हुआ है, ये साइन असली साइन है, ओके। तो हमें मोल्स को इंटू करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा नंबर, सॉरी एवोगाड्रोस नंबर है ये अपना, और वीएम जो है हमारा मोलर मास है, और ये है मोलर मोलर वॉल्यूम है ये, और ये मोलर मास, ओके। एमएम, एनए और वीएम जो है यहाँ पर लिखा है मैंने, सब कुछ ध्यान से कॉपी कर लीजिए, और इसके वैल्यूज़ भी लिखे हैं, एवोगाड्रोस नंबर के वैल्यूज़, मोलर वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब। तो ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, इसे सब नोट कर लीजिए। और फॉर्मूलेस भी लिखे हैं, यही मैंने जो पीछे बताया डायग्राम, यही आपको आगे यहाँ पर पूरे डिटेल में लिखा है। आई नो कि ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मतलब पढ़ना लर्न करना वगैरह वगैरह हैन तैन, तो उससे अच्छा हम डायग्राम बना लेते हैं ना। अपने दिमाग में ये डायग्राम फिट करके रखना है, फिट करने के बाद हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है, कैसे निकाला है हम लोगों ने आंसर, एक्सेट्रा। तो न्यूमेरिकल में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, चलिए हम आपको बताते, सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे आप। तो कौन सा ले, आपको समझ में आता होगा, वैसे ही कोई न्यूमेरिकल लेते हैं। तो चलिए कौन सा लिया जाए, चलो फर्स्ट वाला ही लेते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि मैंने यही समझाया है सब लोगों को, सारे बच्चों को। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ओके। तो प्रॉब्लम है हमारा गिवन लिखना है, उसके बाद गिवन लिखने के बाद मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, यूरिया के आगे कितना लिखा है 5.6 ग्राम, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर्स हमें फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर्स फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ अ यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड इज NH2, ओके। यहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन mm मीन्स मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो मास तो हमें पता है क्या है, हमारा मास 5.6 kg जो लिखा है यहाँ पर, तो वही हमारा मास है, और हमें mm से डिवाइड कर उसका आंसर निकालना है अभी, ओके। तो चलिए निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। हमारा जो है सबसे पहले n का हम लोगों ने 2 इंटू n लिया है, प्लस H इंटू 4 प्लस O इंटू 1 C इंटू 1। यहाँ पे जिस तरह से दिया है, अभी आपको समझ में नहीं आया कि मैंने 2 इंटू n कैसे लिया, H इंटू 4 कैसे लिया, O इंटू 1 कैसे लिया और C इंटू 1 कैसे लिया। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे लिया मैंने। यहाँ पर जो n और n है वो कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 लिया है, ओके। और यहाँ पे H2 और यहाँ पे है H2, और 2 कितने होते हैं 4, तो H इंटू 4 लिया है। समझ में आया आपको। वैसे ऑक्सीजन कितने, एक है, कार्बन भी एक है, तो हम लोगों ने उस तरीके से यहाँ पर लिखा है, ओके। हमने इंटू करना है, इंटू करने के बाद जो आंसर आता है, तो हाँ सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, इसे नोट कर लीजिएगा दिमाग में, बुक्स में नहीं, आपको दिमाग में ज़्यादा ज़रूरी है इसे नोट्स करना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 इंटू 14 कैसे आया, 1 इंटू 4 कैसे आया, 16 इंटू 1 कैसे आया, और 12 इंटू 1 कैसे आया। अभी समझ में आ रहा है कुछ? हाँ आई होप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। 2 इंटू 14, तो एन अपना जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ ये देखिए नाइट्रोजन है हमारा 14, तो हमने यहाँ पर लिखा है 14, ओके। समझ में आया। वैसा ही
यहाँ पर 1 × 4 क्या है, हाइड्रोजन कितना है हमारा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास नंबर कितना है हमारा जो हाइड्रोजन का 1, तो ऑक्सीजन का कितना नंबर होगा एटॉमिक नंबर 16, 16 नहीं, हाँ 16 और यहाँ पे 12 कार्बन का, हाँ कार्बन का 12 आता है, तो उन्हें सब मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जो आंसर आता है वो लिख लेना है और लास्ट में उसके एडिशन करने के बाद जो सबसे मेन आंसर होता है ना उससे लिख लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट कीजिए, आगे बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स लिए थे उससे हमें डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया से। तो हम लोगों ने ले लिया है पर 5.6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम मोल्स, तो उसका आंसर जो कुछ भी आता है मैंने लिख लिया है। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, अगर आपका यही नंबर आ रहा हो तो आपका नंबर राइट है, कोई झोलमाल नहीं है। अगर आपको कुछ गलत आ रहा हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो गलत हो रहा है आप लोगों का, उसे कैलकुलेट कीजिए, उसे बार बार रिवाइज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, करने के बाद उसका आंसर फाइनली आ जाएगा। ओके, एक मिनट, अभी आपको ऊपर ध्यान देना, नीचे का कुछ नहीं देखना है आप लोगों को। ओके, ये पूरा रफ कर देना है, ऊपर का ही ध्यान देना है क्योंकि यही हमारा सबसे मेन होता है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढने तैयारी की। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड टू द नंबर ऑफ़ मोल्स, ढूंढ लिया है हम लोगों ने, ये हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स है। हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर्स ढूंढना है अभी। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर्स भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू Na। मैंने आप लोगों को Na के बारे में बोला था, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर लिखना है और मॉलिक्यूलर मास जो अपना आंसर आया है मोल्स वो लिख लेना है। ये इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, लिखने के बाद आपको इंटू करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अभी उसके साथ इंटू करने के बाद जो आंसर आता है वो ही आपको रखना है। और यहाँ पे देखिए माइनस है, हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस किया, क्या किया, प्लस। तो आपको भी वैसा ही करना है। आपको अगर लगता हो कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस दे दीजिए भाई, क्योंकि प्लस ही आने वाला है वहाँ पर। ओके, तो ये थे कुछ हमारे नंबर ऑफ मोल्स कंसेप्ट। आपका क्लियर हो गया होगा अभी आई थिंक। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको अच्छी टिप्स दे दूँ कि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स खरीदिए, उसमें से एनसीईआरटी पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार पढ़िए, फिर आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारा ये लेक्चर फिनिश, ख़त्म। अगर आप लोगों को पीछे के ये जो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे लॉज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो नए नए लॉज है 11th में वो मुझे हमें सिखा दीजिए, तो मैं आपको सिखा दूँगी कि सब होता क्या है। वैसे मैं बनाने वाली उस पर वीडियो, कुछ नहीं। तो चलिए हम अभी चलते हैं, जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। तो थैंक यू सो मच।